जय हिंद सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे यूपीएसआई एस्पिरेंट के ज़्यादा डाउट आते हैं, वो है जीएस। जीएस के सेक्शन को हम कैसे पास करें? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हर सेक्शन में 35% क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी आप पास माने जाएँगे। तो उसी के क्रम में आ जाता है कि हम जीएस को कैसे पास करें? जैसा कि यूपीएसआई के सिलेबस में है कि जीएस में पॉलिटी और मूल विधि का ज़्यादा वेटेज होता है, तो हम आज बात करेंगे कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि के कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है इसमें मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और निर्वाचन आयोग आता है, अखिल भारतीय सेवाएँ आती है, स्थानीय शासन आते हैं, और शासन बनाने की जो प्रक्रिया है, इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इतना अगर तैयार करके चले जाएँगे तो आपके 14 से 15 क्वेश्चन आराम से सही चले जाएँगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि हम कहाँ से पढ़ें? तो आप अगर किसी भी बुक को, जो भी आपने शुरू से पढ़ा है, अगर अभी भी पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को पढ़िए, बार-बार रिवीज़न करिए, इधर-उधर भटकिए नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हम बार-बार रिवीज़न करते हैं, वही चीज़ें हमें याद रहती है। तो इसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक आपने पढ़ा है उसी को बार-बार पढ़िए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको मैं बता दूँ, आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं। उसी बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार उसको रिवीजन करिए। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है, तो उसको आप यूट्यूब चैनल से सर्च करके देख सकते हैं, उसके बाद बुक से आप पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे पहले से नोट्स बना के पढ़ रहे हैं वो तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये हो जाएगा कि आप बुक को तो रिवीजन नहीं कर पाएँगे, बुक इतना ज़्यादा है, फिर इतने सारे सब्जेक्ट है, कैसे आप बुक को रिवीजन कर पाएँगे? तो जो नोट्स बनाए होंगे वही काम आएगा, आप नोट्स को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आप परेशान हो जाएँगे, सोचेंगे कि कौन-कौन सा हम सब्जेक्ट कवर करें, मैथ कवर करें, रीज़निंग कवर करें, हिंदी या जीएस कवर करें। तो जो नोट्स बनाया होगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, तो आप किसी एक ही बुक को बार-बार पढ़िए, बार-बार जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। अब बात ये आती है कि हम टेस्ट कहाँ से लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो घटना चक्र की बुक है। आप वहाँ से क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं करना है तो आप किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट मँगवा लीजिए, या किसी भी यूट्यूब चैनल का जो भी प्रोवाइड करते हैं टेस्ट, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात हम मूल विधि की करते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि के कितने प्रश्न बनते हैं, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, टेस्ट कहाँ से लगाएँ, तो इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि के कितने प्रश्न बनते हैं। मूल विधि के यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, और ये 6 से 7 प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके वीएनएस, बीएनएसएस से बन जाएँगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्ट से बन जाएँगे, और उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपके जजमेंट से बन जाएँगे। अगर आप ये तीनों टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो आपका मूल विधि में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही चला जा सकता है। अब बात ये आती है कि हम मूल विधि पढ़ें कैसे, तैयार कैसे करें? मूल विधि, अगर आपको मूल विधि का कोई बुक दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको पढ़ के तैयार कर लो, तो आप तैयार नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मूल विधि थोड़ा-सा टफ हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इससे अगर आप यूट्यूब का सहारा ले लेंगे तो बहुत जल्दी आप मूल विधि को भी कवर कर सकते हैं, और आराम से समझ के आप बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो आप कोई भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसको यूट्यूब से देखिए, उसके बाद बुक से आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले आप उसको उसमें लिख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि खुद से पढ़ लेंगे तो वो आप खुद से नहीं पढ़ पाएँगे। आप अगर आपने नोट्स बनाया है, नोट्स से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसा कि मूल विधि के लिए घटना चक्र की बुक काफ़ी अच्छी है, वहाँ आपको सारे टॉपिक भी दिए गए हैं, इसके साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ से टॉपिक वाइज़ आप अपने सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हैं,
तो आपके मूल विधि के आराम से सारे क्वेश्चन सही चले जाएँगे और जो जजमेंट होते हैं, वो उसी घटना चक्र की बुक में दिए गए हैं। आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके साथ बीएनएस, बीएनएसएस भी दिया गया है। वहाँ से आप बीएनएस, बीएनएसएस को भी तैयार कर सकते हैं और अपनी मूल विधि को अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूल विधि में कौन-कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो सबसे पहले इसमें आता है सूचना का अधिकार आता है, मानवाधिकार आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, आईटी एक्ट आता है, यातायात अधिनियम आता है। तो ये सारे एक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल प्रश्न बनते हैं। जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है तब हमेशा प्रश्न इससे बनते हैं। तो अगर आप इतने सारे टॉपिक को सही से अगर तैयार कर लेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मूल विधि है, तो आराम से आप 20 से 22 प्रश्न जीएस में सही कर सकते हैं। बाकी जो जीएस का पोर्शन है उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। तो अगर आप इतना मेहनत कर लेंगे तो आप 26 से 27 प्रश्न जीएस में बना सकते हैं। तो इधर-उधर भटकिए नहीं, जो भी आपके पास मटेरियल है वहाँ से पढ़िए, टेस्ट लगाइए और आराम से सारे टॉपिक को क्लियर करिए। क्लियर करके पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जय हिंद।